ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 12वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि द्वादश में भगवान ने धरो मोहनी रूप, मोहित कर शिव को बहुरी दीनों ज्ञान अनूप, तीनों ज्ञान अनूप। श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री भगवान ने स्त्री रूप धारण करके दानवों को मोहित करके देवता लोगों को अमृत पिलाया था। यह सुनकर उस रूप को देखने के लिए वृषध्वज गिरीश महादेव जी अपने वाहन नंदी पर चढ़कर समस्त भूपगण और पार्वती जी के साथ में उस स्थान में गए कि जहां भगवान मधुसूदन विराजमान थे। श्री पार्वती जी के साथ महेश्वर महादेव जी को आया हुआ देखकर श्री भगवान ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और यथा योग्य पूजा करके बैठने के लिए उत्तम आसन दिया। महादेव जी भी आनंद पूर्वक बैठे और श्री भगवान की पूजा करके विस्मय युक्त वचन उनसे कहने लगे। श्री महादेव जी बोले कि हे देवदेव, हे जगतपति, हे जगन्मय, हे जगदीश, आप सब पदार्थों के कारण होने से ईश्वर हैं। हे भगवान, जिससे इस जगत का आदि अंत और मध्य होता है, और अव्यक्त होने से जिसमें यह आदि मध्य और अंत नहीं है, और जो यह शब्द की आस्पद दृष्ट पदार्थ और हम इस शब्द की आस्पद दृष्टा और बहीह इस पद की वाच्य भोज्य और भोक्ता हैं। वही सत्य स्वरूप चिद्रूप ब्रह्म आप हैं। इससे यद्यपि आपको जगन्मय कहकर संबोधन किया तो भी आप में विकारादि की शंका नहीं है। हे भगवान, आप जो ऐसे हैं इसमें मुमुक्षु जनों का आचार ही प्रमाण है, क्योंकि श्रेष्ठ काम निराशी मुनि लोग इस काल में और परल काल में संग छोड़कर आपके चरण कमल की वंदना किया करते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आप साक्षात ब्रह्म हैं तथापि उदासीन नहीं हैं। आप इस जगत के प्रपंच की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण हैं और प्रपंचोपाधि हैं। सब जीवों के ईश्वर हैं, अर्थात वैसे ही फल के दाता हैं। किंतु आप राजा लोगों के समान कुछ अपेक्षा करके सेवकों को फल नहीं देते, अर्थात दूसरे में ततः उन आत्मा के द्वारा
तत्फल पदार्थ जैसी अपेक्षा की जाती है, वह फल देने के विषय में आपको वैसी अपेक्षा नहीं है। फलतः आप पूर्ण सुख स्वरूप, नित्य आनंदमय, अगुण और अशोक हैं। आपसे अलग दूसरा पदार्थ नहीं और आप सब पदार्थों से भिन्न हैं। हे भगवान, आप ऐसे सुखात्मक ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए आपको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। आपका ऐश्वर्य केवल भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए है, आत्मार्थ नहीं है। हे देव, जैसे कुंडलादि रूप सुवर्ण और केवल सुवर्ण, यह दोनों एक ही वस्तु हैं, वैसे ही सत और असत अर्थात कार्य कारण रूप द्वय दो हैं और परम कारण रूप अद्वय एक आप ही हैं। अज्ञान के वश होकर लोग आप में भेद कल्पना किया करते हैं, परंतु वास्तव में आप निरुपाधि हैं। गुण द्वारा ही आपका भेद होता है, स्वयं कोई भेद नहीं है। हे भगवान, अज्ञान के वश होकर लोग अनेक भांति से आपका वर्णन किया करते हैं, परंतु कोई भी तत्व नहीं जानता। कोई पुरुष वेदांती लोग आपको ब्रह्म मानते हैं, कोई मीमांसक आपको धर्म कहते हैं, कुछ लोग सांख्य जानने वाले प्रकृति पुरुष से परे आपका वर्णन करते हैं और दूसरे पंचरात्रज्ञ पुरुष नव शक्ति युक्त परम पुरुष कहकर आपको बताते हैं और कुछ पातंजल दर्शन जानने वाले अव्यय स्वतंत्र महापुरुष आपको कहते हैं। हे ईश, ब्रह्मा में महेश्वर और मरीचि प्रभृति मुनि जो कि सत्व गुण से उत्पन्न हुए हैं, वे आपकी माया द्वारा चित हरे जाने पर जब वह भी आपके रचित ब्रह्मांड के तत्व को नहीं जानते, तब दैत्य मनुष्य की जितनी उत्पत्ति और वृत्ति राजस तामस से हुई है, वे आपको क्या जानेंगे। अर्थात वे आपको नहीं जानते, परंतु आप जगत का जन्म, स्थिति, नाश, सब प्राणियों की चेष्टा, जगत की बंधन और मोक्ष सबको ही जानते हो। जिस प्रकार वायु, चर अचर देव समूह और आकाश में व्याप्त हो रहे हैं, वैसे ही आप भी आत्म स्वरूप से सब चराचर में व्याप्त हो रहे हैं। आप ज्ञान स्वरूप हैं, इस कारण सबकी आत्मा हैं। हे भगवान, आप गुण द्वारा क्रीड़ा करके जो जो अवतार धारण करते हो, मैं उन सबको देखता हूँ। इसलिए अब जो आपने मोहिनी रूप धारण किया है, मैं उसे देखने की इच्छा करता हूँ। जिस मोहिनी रूप से आपने दुर्दम दानवों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया, मैं वही मोहिनी रूप देखने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे बड़ा कौतूहल हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, जब शूलपाणी महादेव जी ने ऐसी प्रार्थना की, तब श्री भगवान मुस्कुराकर गंभीर वाणी से महादेव जी के प्रति कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे देवदेव, हे महादेव, जब अमृत का पात्र देवता लोगों के हाथ से छीनकर असुर लोगों के पास गया, तब मैंने विचार किया कि स्त्री का रूप ही धारण करने से देवता लोगों का कार्य सिद्ध होगा, अर्थात उन्मत्त दैत्यों को ठग कर देवताओं को अमृत पिलाया जाएगा। परंतु बिना दूसरा रूप धारण किए यह कार्य नहीं हो सकता। इसलिए दानव लोगों की कौतूहलार्थ ठगाई मोहनादि का सारस्व रूप, यह कामिनी रूप हमने धारण किया। हे सुरश्रेष्ठ, आप हमारे उस मोहनी रूप की देखने की इच्छा करते हैं। अच्छा, आपको दिखाया जाएगा। उस रूप को कामी पुरुष बहुत ही मानते हैं, उससे मीन केतु कामदेव का उदय हो जाता है। श्री सुखदेव जी बोले कि भगवान इस प्रकार कहते कहते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस समय महादेव जी अपनी भार्या पार्वती सहित चारों ओर दृष्टि करते हुए रूप के देखने की उत्कंठा से बैठे रहे। कुछ देर पीछे उपवन में की, जहां पर वृक्षों में चित्र विचित्र कुसुम और अरुण वर्ण के पल्लव शोभायमान हो रहे थे, वहां पर परम सुंदर एक स्त्री महादेव जी ने देखी। सब दिशाओं में गेंद के उछलने के उसके चंचल भाव से उद्विग्न हुए तारे के समान विशाल नेत्र अपने कानों में प्रकाशित होते हुए कुंडलों से उसके कपोल शोभायमान हो रहे थे, और इधर मुख पर छिटकी हुई अलकें अलग ही अपना झाल फैला रही थी, कि जिससे उसकी आश्चर्यमय ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो अमृत के लोभ से अमृत पीने को चंद्रमा के पास छोटी छोटी नागों के बच्चे आए हैं। शरीर से खसके हुए दुपट्टे को और मस्तक से खुली हुई वेणी को अपने बाएं हाथ से
जो इन दोनों बंधनों को संभाल दाहिने हाथ में गेंद उछाल रही थी, उस समय ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो यह अपनी माया से जगत को मोहित कर लेगी। अहो, इसके रूप लावण्य का क्या ठिकाना। मानो जगत जीतने के लिए कामदेव ने यह पताका प्रस्तुत अर्थात तैयार की है। अब केशों की शोभा सुनिए। केशों को देख महाप्रलय काल की अंधेरी अंधी हो गई। कज्जल गिरी ने मुख नयन नीचे को कर लिए और सावन भादों की घटा सटपटाकर फट गई। देखिए, यहाँ बहुत सुंदर कवि कहा गया है। तो कहते हैं कि कारी लटकार केश मृदुता भरी है वेश, मखतूल शाम के धोकाहू के अंधेरे हैं। शालग्राम वेश यह कहत विचार बात, केंदु तम धार आए चंद्रमा को घेरे है। जम्बू फल हारे देख कालिया अनूप छवि, केंदु अम्बु यमुना के शीश पे बसेरे हैं। निबिड़ पयोद चहु कोद ऋतु पावस हसी, छूट कचु अंगर छबे छबी लट के रहे। बाला बाल छाड़ी के निवारत है बारंबार, तार तार फैल रहे चुगिद्र मुखेंदु के। लहरत एड़ी न लोझरहत चुमे भूमि, समझ के मोती परे पुंजन जलेंदु के। बने शालिग्राम किंदु जानी के सुधा के बिंदु, जात चले मुदित मनोहर मलिंदु के। मानो चंद मंडल पे कुंडल में अमी है तू, धाये गए छोना छाये लाखन फणिंदु के। धाये गए छोना छाये लाखन फणिंदु के। चोटी को छवि देखकर नागिन लोटी लोटी फिरती थी और बारंबार कहती थी कि हे परमेश्वर, हमसे क्या अपराध हुआ जो हमारे प्राणघात करने को प्राणघाती ने उत्पन्न कर दी। तो आगे कहते हैं कि अतर फुलेल मेल हेम कधई सोच, पहुंच के सयान दई के शरत रोटी है। नाइन सिवार से संभार बार बार बार, रिलर सुधार गुंत कीनी एक सोटी है। बने शालिग्राम किंदो आनंद गोटी रस, राज सुरंगोटी रति चोटी कर खोटी है। केंदो व्याल जोटी युत पंगनी सुमोटी बाल, केंदो तुम भाल पे सुहाई लसी चोटी है। मोहर जो मुकुता की युगल बिकारी दई, लोचन तरंग केंदु चाबुक मसंद को। लहकी टेढ़ी बेटी सी अलक दो, बहकी करे चर्चानंद को। लटकी कपोलन करत जुमी फेली पर, रानी कंदु ध्वजा काम फंद को। विषम काटो है सोहय से कुशल सिंह, नागिन के छोना पे बिछोना कियो चंद को। नागिन के छोना पे बिछोना कियो चंद को। जो सिंदूर से मांग भरी हुई थी उसका वर्णन करते हैं। वारु काम कामिनी करोड़ कामिनी, तनु पे सुरभि चंपा बनी सुगंधता चमेली की। सोतीन को गर्भ गमावनी गुमान भरी, शोभा निबटा बनी सुजात रूप बेली की। बने रघुनाथ दिव्य दामिनी दुरावनी, सुचांदनी चुरावनी है दूती अल बेली की। निज छवि छावनी छिपावनी छाप की छवि, प्यारे मन भाविनी सुहानी नवेली की। प्यारे मन भाविनी सुहावनी नवेली की। बाल को देखकर अष्टमी का चंद्र मतिमंद होकर मुख बंद करके बैठ गया, अर्थात कुछ कह नहीं सका। तो कहते हैं सोहत कंचन पत्र किंदो कलि किंदो, सुअष्टमी चंद्र विशाल है। काम कलानी के सीखी बेको, किंदो काम के बाम की पाटी रसाल है। भाष्य सुनी रघुराज किंदो, रस राज को राज सभा छवि जाल है। किंदो वशीकर यंत्र की मंत्र की पीठी लसे, किंदो मोहिनी भाल है। पीठी लसी किंदु मोहिनी भाल है। उस चंचलाक्षी की चंचल नेत्र देखकर खंजन और मृगमोन साध वन में जा छिपे और मींड लीन हो जल में डूब गए और पानी में पड़े ही पड़े। कभी कभी यह कह उठती थी कि हे विधाता,
यह नई नवेली अलबेली कहां से प्रकट की? जो कवि लोग हमारे नेत्रों की उपमा दिया करते थे वह भी आज हमसे छीन गए। तो आगे कहते हैं, अमोल अलबेली की अनोखी आँखी, अति अल सातियों पर अजब अमेजे में, मंद मुस्कान मांग मोती मोहिनी के निके, मोद मद माती मन मदन मजेजे में, यौवन जुलूस ज्योति जाए के नारायण, जो सकल श्रृंगार नख खिसते सहेजे में, चंद्रमुखी चंचल चलांक चंचलासी चारु चसक लगाए गए कसक करजे में, मीने ही कमीने परे पानी में निहार हार, हारी के चकोर ताते चुगत अंगारे हैं, भूपति बनज मंजू कंजन के गंजन गर्भ करी डारी के निकारे हैं, डारे रत नारे तारे कारे ओ सितारे सेत उपमा सीता सिति तरंगिनी में भारे हैं, प्यारी तेरी मान द्रग पानी पर सान धरे, किरब कशिश वे कमान वारे वारे हैं, किरब कशिश वे कमान वारे वारे हैं। कपूलों की कोमलता देखकर कमल के फूल कुमला गए, गुलाब मुरझा गया कि ये तो हमारे मन को मोल लिए लेते हैं। यह कपोल हैं, यह कुंडलों की ककोल करने की परम रमणीक गोल गोल स्थान है। तो कहते हैं कि मुकुर से मुंजल जल की रहे मणिक, जो हसत परत गाढ़ अमल अमोल ये, कमल की कोमलाई लागत नानिक जामे, रस भरे चिकने लटे ते बनी गोल है, गद गद गोर भोरे कठिन ही थोरे थोरे, अरुणाई बोरे चोरे चित ही बिलोल ये, अधरन के प्यारे के दो मानहु के तारे, शिव नाथ छवि वारे चंद्र निस की कपोले ये, नाथ छवि वारे चंद्र नीर की कपोले ये। नासिका का रंग ढंग देखकर कीर अधीर हो गए, शरीर छोड़ने को उपस्थित हो गए, तिल के फूल लज्जित होकर सिर में धूल डालने लगे और सब सुधि बुद्धि भूल गए कि यह शूल का दर्द परमेश्वर ने कहां से। तो आगे कहते हैं, सूरपति तीय की दुति पीकी होते जाही, देख रहत रतिक ना गुरु तारती की है, तीन लोक की कहो जी की हो ये जाते अति, नारी के निकाई द्रौपदी की नाकनी की है, बने रघुनाथ चारु अमल सुधार वेश, अति सुख दान जान प्राणपति ही की है, वर सुख नासाता बुलाक नत बासा मंजू, परम प्रकाश पुंज नासा मोहिनी की है, परम प्रकाश पुंज नासा मोहिनी की है। अधरों को देख विद्रुम अपना हृदय विलीन करने लगे, बिंबा फल लताओं में ऐसी लटकने लगे कि जैसे कोई लाज का मारा फांसी पर लटकाया जाता है, बंदूक साज की मारी मुख छिपाने लगी। तो कहते हैं, गुल गुले कंद के सुमंद कर दाखन को देखहूं दुचंद काल कंद की कमाई सी, कहे पद्मा कर त्यों साहिब सुधा की, सब व्रज सुधा में धो कहाँ धो परी जपाई सी, खरक खरी को मधु की माधुरी को, शुभ शारदा सिरी को मिसिरी को लूटी लाई सी, सांवरी सलोनी के सलोने अधरान में, सुमंद मुस्कान भरी मुंजल मिठाई सी, सुमंद मुस्कान भरी मुंजल मिठाई सी। उस मनोहर की दांतों की पंक्ति देखकर डाडिम के दांत खट्टे हो गए और हृदय फट गया, हार कर पर्वतों की कंदराओं में जा दुबका, मोतियों की लड़ी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मन में बड़ी ग्लानि मानी कि हम क्या मुख दिखाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जगत में मुख दिखाने की योग्य नहीं रखा। घड़ी घड़ी पछता पछता कर वह रोती थी। तो आगे कहते हैं,
केंदु पदम रागन की पतिंग विशाल, केंदु हिरन की जाल के प्रबाल अल बेली के। कुंद कली काहे पुंज कुसुम जपाहे, केंदु डाडीम के बीज केंदु पहुम चमेली के। बने रघुनाथ शुभ स्वच्छ सुचि शोभावान, तापे लस्ते पान लाल रंग रसली के। मोहित के कंत यो दुरंत दूती, सोतिन के अति धूतिवंत दंत नीर की नबेली के। मुख को देखकर चंद्रमा चकित होकर चारों ओर को देखने लगा कि पृथ्वी पर दूसरा चंद्रमा कहां से आया। जब दूसरा चंद्रमा प्रकट हो गया तो मुझे कौन पूछेगा। करवा चौथ और जन्माष्टमी को मेरे देखने की अभिलाषा कौन करेगा। इस कलेश में थकित होकर उदय होना उन चंद्रमा ने छोड़ दिया। 15 दिन पीछे निकला और छिप गया। देखिए तो आगे कहते हैं, आनन अनुप छवि छल की छटासी होत, ज्योति जोन निंद निष्कर चंदनी को है। देखत चकोर से न मूरत सुरेश, मन ममता मदादि तम करे खंडनी को है। व्यास सन कादि वेद विदित विरंचि, हरि शंभु से विवेकी जासु करे वंदनी को है। कामता प्रसाद कला सोरे हो अखंड, मुख चंद्र होते यह रूप निको मोहिनी को है। चंद्र हेतु यह रूप निको मोहिनी को है। वाणी सुनकर मोर और कोकिला बोलना भूल गई कि अब हमारी बोली कौन सुनेगा। बांसुरी ने जाकर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की शरण ले ली कि हे नाथ मुझे संसार से मत खो। तो कहते हैं की पीक कोकिला आवाजन पे गाज परो, किलिया लजाए छोड़ी सौरभ पर आई है। भनत दिवाकर तिलोतमान ढूंढे को, उरूरे राग सुने सब सरी शरमाई है। केंदु आए शारद निवास की ओर, रसना में बातन के ब्याज बोली झरत मिठाई है। मोहिनी की वाणी केंदु सानी है, पीयूष रस देत वरदानी ऐसी वेद मुनि गाई है। देत वरदानी ऐसी वेद मुनि गाई है। तब शीतला की दाग वर्णन करते हैं कि चंद्र की मरीचिका न तोरी बिथुराय दीन, केंदो हीरा फेरी के कानू का धरी धरी गए। केंदो काम मंदिर की जंजरी बनाई विधि, केंदो सोन जूही के पुहू जरी जरी गए। कामिनी मनोरथे आल बाल शिवनाथ, मेनक मतंग माते बेली चरी चरी गए। अमल कपोलन पे दाग नहीं, शीतला के जाड़ी गड़ी गड़ी गई दाग परी परी गए। दाढ़ी घड़ी घड़ी गई दाग परी परी गए। ग्रीवा की लटक देखकर कपोत लज्जा के कारण मौन होकर बैठ गया और उसने बोलना छोड़ दिया। तो कहते हैं, 7 सूर 3 ग्राम रागन को धाम, धन्य मुच्चेना सुतान श्रुति ग्रहमति पनी को। केंदु चंद्र मंडल को परम आधार, शुद्ध उज्ज्वल अनूप स्वच्छ दक्ष पिक बेनी को। बने रघुनाथ शील शोभा को निवास, यही प्रीतिमा की प्रीति की प्रतीति केर देनी को। कंबुते सुधार रंभ चार है, कपोत हुते रंभ रति कंठ से सुकंठ मृग नेनी को। भारती कंठ ते सुकंठ मृग नेनी को। भुजाओं को देखकर कमलनाथ पानी में छिप गए और कहते हैं, केंदु अर्थ धर्म काम मोक्ष फल दाता, वृक्ष स्वच्छ दक्ष दान प्रत्य पक्ष को अथोरी के। रंभा से सुधार चाहूं उज्ज्वल मृणाल, हेतु पंकज गुलाब रंग रति मद मोरी के। बने रघुनाथ रिद्धि सिद्धि के निवास, केंदु परम प्रकाशमान पिय चित चोरी के। सकत जरूरे पति पद रत रूरे, यह दीपत प्रूरे कर नवल किशोरी के। दीपत प्रपूरे कर नवल किशोरी के। ऊंचों को देखकर अनार सिर मारकर रोने लगे और मोह के मारे ठंडे हो गए। तो कहते हैं, सुंदर सजीले पर लंब सहजीले, या के परम लजीले शुभ काजन कजीले हैं।
बेलन वसीले अति बेलिन हसीले, आदि रस में रसीले, रूप यश में यशीले हैं। नेह रसशीले पर नेह पर शीले, नीन बहकीले चटकीले भटकीले हैं। तेरे कुछ नीले चटी छवि से छबीले, मानो पनंग रसीले मैंने मुझवंत कीले हैं। पनंग रसीले मैंने मुझवंत कीले हैं। हृदय वर्णन करता है कि कुमति सुशील अम्बु सरवर शोभावान, केंदो प्रिय प्रेम को पयो निधि सुनित है। बिंब कुच बिच रोम राजी अति शोभित है, मेरु ते प्रकाशी मानो भुजना पुनित है। बने रघुनाथ चारु हिरण्य को हारे, गंग लालन की माल बहे शारदा प्रतीति है। तेरे तनु तीरथ प्रयाग में त्रिवेणी तट, प्यारी उर माधव को मंदिर पुनित है। प्यारी उर माधव को मंदिर पुनित है। पीठ की छवि देखकर कदली के पत्र अत्यंत व्याकुल होकर बोलते हैं, सुख की नदी में केंदु परत गंभीर, भोर धरा को तकत पिय लोचन अरत की। केंदु वर्षा में रोम राजी रहे पनंग की, केंदु खानी खुली है जवाहिर की गंध की। घासी राम केंदु सोती सुखन की, भाकसी सी मान भय खीर की उरज गढ़ पथ की। तेरी मेरी वीर तेरी नाभि रस भरी, केंदो दोत कर ताकी के मथानी मन मत की। दोत कर ताकी के मथानी मन मत की। कटी को देख मृगराज वन को चला गया और झाड़ियों में जाकर छिप गया, इसलिए मनुष्यों को खाता है। तो कहते हैं, छहरती छवि चीती छोरन लो चटी चटावश की, ये छेलन छकाए हीर लती है। छिरद की चोहरसी छयासी प्रवीण बेनी, छपा में छपा करी की छाती में लसती है। छला छप छाजत छरा के चोर छिटकत, छबन चुवत चन दूती सी लसीली है। छीन कटी छोटी सी छबीली ने चटाक भरी, चाई चल चंद चती पाल ही चलती है। चाई चल चंद चली पाल ही चलती है। तब नितंब वर्णन करते हैं, कहते हैं, केंदु खरी कीन कटी निकसी नितंब पीन, केंदु रति समर प्रहार ताके छालसी। भनत दिवाकर की मदन तुमेर धरे, मेखला के रब सोई बाजत है जालसी। केंदु जात रूप गुह हंडिका, उलटी राके होत जगमग ज्योति सभा भर जालसी। हरुवे वदन ताके दम्बन लगी, ओ मानो सोती उर चालत है पाखे पेखी साल की। सोती उर चालत है पेखी पेखी चालसी। तो जंगलों की शोभा देखकर कदली कपूर को खा गई। तो कहते हैं, फाटक समान रंभ खंभ सी लसत, जानु केली में निधानु मानो भानु रात प्रात के। भनत दिवाकर बितुंड सुंड गोल रोल, उपमा तोल रस राज की निधात के। धन सार स्वच्छता सुवासता धदी सी जामे, हेतु मेन मानवे तो देव वृंद जात के। कौन कौन बात की बड़ाई करो खोजी खोजी, कामिनी के जंग युग डारी परिजात के। कामिनी के जंग युग डारी परिजात के। तब मुरवा वर्णन करते हैं। तो कहते हैं, लखी लाजत जाही मराल गति, गजराज तजे गति आतुरवा। दुति देखत दामिनी सपूचे, दूरी जात गने गन के कुरवा। रघुनाथ भने प्रदुजाल चले, अति प्यारे लगे सकरी चुरवा। मन मोहन है जग मोहन की, मन मोहनी के पग के मुरवा। मन मोहनी के पग के मुरवा। पांवों को देखकर कमल के फूलों के पांव फूल गए और कहते हैं
कि सुंदर सुरंग नैन शोभित अनंग रंग अंग अंग फैलत तरंग परिमल के पारन के भार सुकुमारी को लचत लंक राजे पर अंक पर भीतर महल के कहे पद्मा कर बिलो की जनरी जे जाहि अंबर मल के सकल जल थल के कोमल कमल के गुलाबन के दल के सुजात गड़े पायन बिछोने मखमल के सुजात गड़े पायन बिछोने मखमल के। अब अधिक उस मोहिनी के मनोहर रूप की शोभा कहाँ तक की जाए। हे राजन, हे परीक्षित, इस मोहिनी के रूप को निहारते ही महादेव जी अपने आप को भूल जाते हैं। गेंद को उछालते हुए जो वह कामिनी कुछ एक लाज प्रकट कर रही थी, उससे मंद मुस्कान सहित उसके छोड़े हुए कटाक्ष से महादेव जी एक ही बार में मोहित हो गए। इस कारण उसको देखने से और उस द्वारा देखे जाने से इन दो क्रियाओं द्वारा विभु का मन अत्यंत विहल हो गया। इसलिए महादेव जी अपने निकट अपने सेवकों को और पार्वती जी को न जान सके। वह मोहिनी जिस गेंद को उछाल रही थी, वह गेंद एक बार उसके हाथ से उछलकर दूर गिर पड़ी। इस प्रकार से जैसे ही महादेव ने उस मनोरमा रमा को देखा कि वैसे ही वह भामिनी कुंचित कटाक्ष चलाकर उनको देखने लगी। तब महादेव जी का मन उस पर अनुरागी हो गया। मोहिनी के हाव भाव से देव महादेव जी का ज्ञान नष्ट हो गया और वह उस कामिनी के किए हुए काम विलास से ऐसे विहल हुए कि पार्वती जी सामने खड़ी होकर देखती रही तो भी वे निर्लज होकर उस सुंदरी के समीप चले गए। भगवान महादेव जी की इंद्रिया प्रबल हो गई। वह स्त्री अति कष्ट करके महादेव जी की भुजाओं से अपने को छुड़ा कर भागी। तो हे राजन, यह अद्भुत कथा श्रवण करो। श्री भगवान विष्णु ही माया विस्तार करके यह स्त्री रूप हुए थे। जब श्री भगवान स्त्री बनकर भागे तब भूतनाथ शिव अपने सदा के वेरी कामदेव से पराजित हो फिर उसकी पदवी का अनुसरण करने लगे। देव महादेव जी इस प्रकार से मोहिनी के पीछे दौड़ते दौड़ते नद नदी सरोवर गिरी वन उपवन और जहां जहां ऋषि लोग रहते थे उन सभी स्थानों में पहुंचे। तब भगवान भव ने जान लिया कि हम देव माया से मोहित हुए हैं। तब वे इस व्यापार से निवृत्त हुए। जिस जगदात्मा का वीर्य जानने की योग्य नहीं है, उनके महात्म्य का महादेव जी ने स्मरण किया और उनकी माया करके अपने को मोहित हो जाने का भी कुछ आश्चर्य नहीं माना। इसके पीछे मधुदैत्य के मारने वाले भगवान मधुसूदन अपना पुरुष रूप धारण करके फिर प्रकट हुए और उन देव महादेव जी को शोभ रहित व लज्जा रहित देखकर प्रसन्न हो यह वचन कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे देव श्रेष्ठ, हे महादेव, आप हमारी स्त्री रूप माया से मोहित होकर भी जो फिर अपनी प्रकृति को प्राप्त हुए, यह बड़े भाग्य की बात है। आप निसंदेह अपनी आत्मा में स्थिर हैं। हे देव, आपके बिना ऐसा कौन पुरुष है जो अनुरागी होकर फिर हमारी माया से पार पा सके। हमारी माया अनिवर्चनीय भाव प्रकट किया करती है। कच्ची बुद्धि वाले पुरुष की क्या सामर्थ्य है जो इससे पार पाए। भला जो हुआ सो हुआ। अब यह गुणमयी माया सृष्टि आदि निमित्त काल के वश होने से काल रूपी हमारे साक्षात रजोगुण प्रवृत्ति अंश में मिली हुई है, अर्थात मेरे अधीन में है। अब यह कभी आपको न सता सकेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री वत्सांक भगवान विष्णु ने जब इस प्रकार कहा और नमस्कार किया, तब देव महादेव जी ने संभाषण करके उनकी प्रतिष्ठा की और फिर श्री भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति कर और उनसे विदा हो अपने भूतगणों के साथ कैलाश पर्वत को चले गए। फिर अपनी अंश रूपिणी उस माया रूपी भवानी से, जिसको प्रधान मुनि लोग मानते हैं, उनसे प्रीति प्रकट करके भगवान महादेव जी प्रिय वचन कहने लगे। तब महादेव जी कहते हैं, हे प्यारी, पर देवता पर पुरुष भगवान की माया को देखने से प्राणी अवश्य मोहित हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं भी उनके वश में पड़कर मोहित हो गया तो फिर पराधीन को मोहित होना क्या आश्चर्य की बात है। हे सती, सहस्त्र वर्ष के पीछे योग से निर्वृत्त होने पर तुमने जिनकी कथा हमसे पूछी थी, वही साक्षात पुराण पुरुष हैं। उनमें काल भी प्रवेश नहीं कर सकता और देव का भी उन पर वश नहीं चल सकता।
श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, हे परीक्षित, भगवान शारंगधारी जिन्होंने समुद्र मथने के समय अपनी पीठ पर महापर्वत मंदराचल को धारण किया था, उनके विक्रम का वृतांत तुमसे हमने कहा। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इस कथा को कहेंगे अथवा सुनेंगे, उनका उद्योग कभी निष्फल नहीं होगा, क्योंकि उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवाद कीर्तन करने से समस्त कलेशों और पापों का नाश हो जाता है। जिन्होंने कपट पूर्वक मोहिनी रूप धारण कर दानव लोगों को मोहित कर समुद्र मंथन करने से उत्पन्न हुआ अमृत अपने चरणों की शरण आए हुए देवता लोगों को पिलाया था, उनके चरण कमल असज्जन लोगों के ध्यान में नहीं आते, केवल उपासना से प्राप्त होते हैं। अपने आश्रित जनों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, उनको हम भक्ति सहित नमस्कार करते हैं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 13वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।